मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज यारी साहब के एक पद पर हम चर्चा करेंगे। यारी साहब एक महान संत परंपरा में आते हैं। यारी साहब के गुरु बीरू साहब थे, दिल्ली के संत थे। खुद बीरू साहब बावरी साहब के शिष्य रहे। बावरी साहिबा किसकी शिष्या हुई यह तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि संत दादू की शिष्या रही होगी। यारी साहब की परंपरा में आगे भी बड़े अद्भुत संत हुए हैं। बुल्ला साहब हुए, बुल्ला साहब के शिष्य गुलाल साहब, गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब। बड़ी ही अद्भुत परंपरा रही। खुद यारी साहब गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन हैं। बहुत ही प्यारा पद है, सुनो। कहते हैं, बिरहिन मंदिर दिया ना बार। विरह की वेदना में जी रहे हैं। कभी कभी तुम आश्चर्य करोगे कि संत तो परमात्मा को जानता है, संत तो परमात्मा से मिलता है, फिर विरह की बात क्यों करता है? संत और परमात्मा का मिलन कुछ ऐसा है कि जब मिलन की असली घड़ी आती है तो मिलने वाला खो जाता है। बड़े उल्लास से चलता है, बड़े उमंग से चलता है, बाहर के जगत से अंतर जगत में आता है। बड़ा उल्लास से अंतर जगत से अंतर आकाश में जाता है, निराकार में जाता है, जहाँ ओंकार की बारिश हो रही है, जहाँ ओंकार का आलोक फैला है, जहाँ ओंकार का आनंद बरस रहा है, जहाँ अमृत झर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रभु से मिलन की घड़ी आती है, बस मिलने वाला खो जाता है, मर्जर हो जाता है। समाधि में दो नहीं बचते, बस एक ही बच जाता है। फिर जब वहां से लौटता है तो कुछ क्या हुआ उन घड़ियों में, उस वक्त क्या हुआ, एक हल्की सी याद, एक हल्की सी झलक याद रह जाती है। और फिर जैसे ही आता है उस आनंद की अनुभूति को लेके आता है। जैसे किसी फुलवारी से कोई आए, फूलों की खुशबू लेकर के आए, तो फिर उस फुलवारी में जाने के लिए एक विरह पैदा हो जाए। ऐसे ही संत जब समाधि से लौटता है तो फिर से उस समाधि में जाने की ललक पैदा हो जाती है। और संत सदा विरही है। इसीलिए संत सदा विरही है कि मिलने के समय कहाँ मिल पाता है, मिट ही जाता है। उसी विरह की बात यारी साहब कर रहे हैं। बिरहन मंदिर दिया ना बार। और ये बाहर दीप जलाने की बात नहीं हो रही है, ये भीतर एक ऐसा दीप जल रहा है जिसमें दीप नहीं है मगर जल रहा है, जिसमें बाती नहीं है फिर भी आलोक फैला हुआ है। कहते हैं पलटू साहब इस घटना को उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। न तेल है न बाती है और दिया जल रहा है। और छहरी तो 12 मास रहत जरते दिन राती। वो सदा ही जल रहा है मगर सबको दिखता नहीं। सतगुरु मिला जो होए, सतगुरु जिसको मिलता है वाही को दर्शावे, उसी को दिखाई पड़ता है। बिन सतगुरु कोई होए नहीं वाको दर्शावे। जिसको सतगुरु है उसी को दिखाई पड़ता है। जिसका गुरु नहीं है, जिसको गुरु नहीं दिखा देता, उसको आलोक दिखता नहीं है। जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक भरे लखे नहीं अंध है। हर घट में दिया जल रहा है, आलोक फैला हुआ है, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं पड़ता। अंधा कौन है? भीतर की आंख जिसकी नहीं खुली। भीतर की आंख कब खुलती है? जब सद्गुरु तुम्हारी भीतर की आंख खोलता है, दिव्य दृष्टि देता है,
जब तीसरी आंख तुम्हारी खुल जाती है। घट घट दीपक बरे, ऐसा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है जिसके भीतर वो आलोक फैला हुआ नहीं है, जिसके भीतर वो दिया नहीं जल रहा है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है। लेकिन अगर देखते रहे गुरु उसका राज बता दे और तुम देखते अगर रहे तो फिर कटे जम फंद है, फिर तो मृत्यु तुम्हारे लिए नहीं है, फिर तो तुम अमर लोक के वासी हो जाते हो। कहते हैं यारी साहब, प्राण पिया मेरे गृह आयो, रची रची सेज संवार। सेज सजा रखा है और अपने प्रियतम का, गोविंद का इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब गोविंद आएगा, कब मेरे सेज पर सोएगा। भक्ति एक प्रतीक्षा है, कामना एक शिकायत है। कामना और भक्ति में, कामना और प्रेम में यही तो अंतर है। कामना में एक आग्रह होता है, कामना में एक अपेक्षा होती है। इतना सेज बिछा के रखा है, प्रियतम आया क्यों नहीं, यह शिकायत हुई तो कामना है। लेकिन अनंत धैर्य चाहिए, आशा चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, आएगा, जरूर आएगा। अखंड धैर्य चाहिए और प्राण पिया आता है। प्राण पिया मेरे घर आयो, गृह आयो, रची रची सेज संवार, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी बहुत ही प्यारे अंदाज में कहते हैं, मेरी सेज अड़िए अडंबर बढ़िया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। केवल सुन करके, केवल ये कल्पना करके कि मेरा प्रियतम आने वाला है, एक आनंद छा जाता है, एक नशा छा जाता है। प्राण पिया मेरे गृह आयो, रची रची सेज संवार। खूब जिंदगी को निखारो, खूब जीवन को संवारो, गोविंद आएगा। गोविंद का यह मंदिर है। नरसिंह मेहता गुजरात के संत हुए, कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठो जागो, प्रियतम आने वाला है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। चुक नींद की आँखियाँ खोल जरा, वो गाफिल रब से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। यह कोई प्रीत की रीत हुई? अरे परमात्मा जाग रहा है, तुम्हारा प्यारा जाग रहा है और तुम सोए हुए हो। यह तो प्रीत की कोई रीत नहीं हुई। अरे उठो, जागो, जरा श्रृंगार करो, जरा स्नान करो, जरा अपने को संवारो, सजाओ। प्रियतम आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा में जरा खड़े हो, जरा सद्य स्नात हो जाओ, उसकी प्रतीक्षा करो, दरवाजे पर जाओ। ठीक कहते हैं यारी साहब, प्राण पिया मेरे गृह आयो, रची रची सेज संवार। सुखमन सेज परम तत रहिया, पिया निर्गुण निराकार। थोड़े से शब्दों में कुंडलनी जागरण का पूरा सूत्र दे रहे हैं। देखते हो, विष्णु के चित्र को देखते होगे, शेष नाग है, शेष नाग का फण है, उस पर कमल है और कमल पर विष्णु सो रहे हैं। शेष नाग प्रतीक है हमारी कुंडलनी शक्ति का। जब शेष नाग जैसे सर्प खड़ा हो जाता है, ऐसे ही कुंडलनी में सर्प की तरह कह सकते हो ऊर्जा जाग जाती है। और जो सुषुम्ना हमारी नाड़ी है, जो मध्य में है, रीढ़ की हड्डी के बीच में, वहाँ से जब तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू होती है तो बिल्कुल सहस्रार तक, क्राउन सेंटर तक वो चली जाती है। नहीं तो अगर बाएं से ईड़ा से अथवा दाएं पिंगला से अगर ऊर्जा जाए तो आज्ञा चक्र पर जाकर रुक जाती है। ठीक उसकी बात कह रहे हैं, सुखमन सेज परम तत रहिया, पिया निर्गुण निराकार। जो सुषुम्ना के माध्यम से जैसे ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो फिर जब सहस्रार पर जाती है तो वहाँ प्रतीक है सहस्त्रदल कमल खिल जाता है। और ये सहस्त्रदल कमल कोई काव्यात्मक बात नहीं है। जब तुम समाधि में जाते हो, जब तुम दिव्य आलोक का दर्शन करते हो, उस समय जब समाधि गहराती है तो सहस्त्रदल कमल की तरह तुम हजारों हजारों पंखुड़ियाँ देखते हो। सहस्त्र तो प्रतीक है,
कई सहस्र, हजारों सूर्य की तरह कह सकते हो एक दीप मालाएं सज जाती है। उसकी बात कह रहे हैं कि पिया निर्गुण निराकार, ऐसा शून्य वहां है, निराकार है, निर्गुण है, कोई आकार नहीं रह जाता वहां पर। कहते हैं गा बहुरी मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार। और एक बार जब समाधि फलीभूत हो जाती है तो असली आनंद वहां है, असली आनंद उस शून्य में है, असली आनंद उस निराकार में है। जब तुम फैल जाते हो, जब तुम्हारा निराकार विराट हो जाता है, एक बड़ा फैलाव महसूस करने लगते हो, असली आनंद की अनुभूति तो वहाँ होती है। अभी तो आनंद के नाम से जो तुम चर्चा करते हो वह तो उत्तेजना है, वह तो सुख की अनुभूति है, क्षणभंगुर है। लेकिन एक बार उस शाश्वत आनंद को जान लो जो अकारण है। सुख तो सकारण है, दुख तो सकारण है, लेकिन आनंद का कोई कारण नहीं होता, वह तो अकारण होता है, बिना किसी कारण के वो होता है। आनंद हमारा स्वभाव है। और तब संत हमेशा उत्सव में जीता है। इसीलिए तो यारी साहब का नाम पहले यार मोहम्मद था। मोहम्मद कब विदा हो गया, यार हो गए, और एक दिन यार भी विदा हो गया। सिर्फ यारी बची, सिर्फ मैत्री बच गई, सिर्फ उत्सव बच गया, सिर्फ आनंद बच गया। और फिर तो संत इसी आनंद में जीता है, जिसके लिए गालिब साहब कहते हैं बनाकर फकीरों का हम देश गालिब, तमाशाए अहले जहां देखते हैं। फिर तो ये सारा संसार एक तमाशा रह जाता है और संत के लिए हर क्षण उत्सव हो जाता है। तुम चाहो तो तुम भी इस उत्सव में जी सकते हो, लेकिन करना क्या होगा? विरहीन मंदिर दिया ना बार। इस विरह में जीना, इस सदा विरह में जीना ही सहज योग है। हरि ओम।